हम इस वक्त मौजूद है मंगोपीर टाउन यूसी 15 के इलाके MPR कॉलोनी में। यहाँ के लोगों को किन मसाइल का सामना है, किन मुश्किलात का शिकार है, आइए लोगों से जानते हैं। तरक्याती तो हमारा उम्मीद ही नहीं है कि हमारे लिए ये उम्मीद हम रखे कि हमारे लिए तरक्याती काम हो जाएगा। ये गिरोह ने इसमें कितना पैसा गवर्नमेंट का लग गया है, अभी हमें कोई पता नहीं है। ये आपके सामने है कि ये बच्चे कचरों में खेलते हैं। यहाँ के बच्चे भी इस तरह ग्राउंडों में खेलना चाहता है जिस तरह शहर में खेलते हैं। हमारे मोहल्ले में एक ग्राउंड बिल्कुल नाकारा है। हर एक दो बंदे का शुगर का पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर का होता है। यहाँ वॉक के लिए कोई जगह नहीं है कि हम लोग वॉक करें। वोट के टाइम ये लोग बहुत फेंकते, लेकिन जब टाइम पे काम करने का टाइम होते तो ये लोग पता नहीं सिर्फ अपना काम चलाते और आवाम को भूल जाते। अब ये ग्राउंड सिर्फ हमारा नहीं है, सबका है, आप लोगों के बच्चे का भी है ना। तो यहाँ पे काम होना चाहिए और इन्होंने जो बोला था वो सब होना चाहिए। और ये कोई कचरादान नहीं है, उनका अलग इंतज़ाम करना चाहिए। हम मदरसे के तलबा है, हम यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। यहाँ पे सारे कचरे कोई इंतज़ाम नहीं है इस ग्राउंड का, बस खेलना मज़ा नहीं देते यहाँ पे। इस इलाके में हम खड़े हैं, ये इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर न कोई हुकूमत है, न कोई हुकूमत की नुमाइंदे हैं और न चेयरमैन है, न सीनियर चेयरमैन है, न यहाँ का कोई नज़र भी नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर जो लोग आबाद है वो अपने हकूक़ के लिए न निकलते हैं न निकलेंगे। यहाँ पर अगर गलियों की बात की जाए तो वो तो ऐसे है कि चलते फिरते अगर आपको पता भी नहीं लगे हम कराची में चल रहे हैं और रिंगटोन में चल रहे हैं। यहाँ के पानी का मेन मसला है, यहाँ जो पीछे वाटर बोट वाले हैं वो पानी का बड़ा कारोबार है। आजकल ये सीवरेज, ये पानी का जो जितने भी मसाइल है, ये जो वाटर टैंकर है और यहाँ पर जो हेडन बने हुए हैं सारे इसको मिलते हैं, लेकिन हमारे को पानी नहीं मिलता। हम लोग का ये प्रॉब्लम है भाई, बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। महीना में जो है ना एक बार पानी आता है, पानी का बहुत मुश्किल आते हैं हम लोग के लिए। और बराए मेहरबानी दूसरा है गटरों का, लाइनों का जो है ना ये भी मुश्किल आती है भाई, हम लोग को सहूलत होना चाहिए। ये इसमें कचरा भी पड़ा हुआ है, कचरा सारा जगह पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाता। और गाली भी है, इससे पानी नहीं आ रहा, गार्डर नहीं है। हम लोग बस ऐसा जिंदगी गुजारना है जैसा गुजर लोग होते हैं। यहाँ पर जब भी कोई काम होता है ना MPR कॉलोनी में UC 15 में, तो 4 ब्लॉक हैं, एक A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C और E ब्लॉक है। लेकिन जो मेन काम यहाँ पर होते हैं वो B और A ब्लॉक पे होते हैं। C और E ब्लॉक को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसकी वजह ये है, ये अंदर की तरफ है और यहाँ पर किसी का आना जाना ज़्यादा होता नहीं है। आवाम ज़्यादातर आवाम यहाँ पर रिहाइश पजीर है, तो इनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बिजली सारा दिन में 3 घंटे होता है, सुबह 10:30 से 12 बजे तक होता है, 12 बजे फिर जाता है, 3 बजे आता है, 4:30 बजे, 4:30 बजे आता है। 3 घंटे से हमारा सारा दिन में हमारा बिजली का मसला है। और दूसरा ये कचरे सारा कचरे का जगह नहीं है, कभी किधर फेंकता है, कभी किधर फेंकता है। ये गार्डर का मसला हल करना है, ये बिजली का ये गली मली बनाते हुए कचरे का ढेर पड़ा होता है, कोई कचरे उठाने के लिए नहीं आते हैं। और बिल बेचते हैं, इन्वर्टर्स का तेज आते हैं मगर गैस नहीं होते, बिजली नहीं होते। ये तकलीफ है हम लोगों को। सबसे बड़ा मसला ये आ गया कि ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, सरकारी जगह है। यहाँ हालांकि ये होना चाहिए था कि सरकारी मशीनरी आके इसको साफ सुथरा रखती हम वक्त, क्योंकि ये सेहत की जगह है। अब सेहत की जगह में एक कचरे का ढेर देके इतना बड़ा इशू लगाया हुआ है। यहाँ रात को आग लगा दी जाती है कचरे को ख़त्म करने के लिए। यहाँ के मोहल्लेदार आके यहाँ आग लगा देते हैं ताकि कचरा जल जाए, ख़त्म हो जाए। उठाने का कोई नाम नहीं है। ये बल्टन पड़ा हुआ है यहाँ अंदर। इनके पास जो सिंथ सॉलिड वेस्ट है उनके पास एक्सीवेटर नहीं है पूरे अमले के पास। तो वो जब वो आते हैं तो उनके पास एक्सीवेटर नहीं है, तो वो लोडर से करते हैं। उन्होंने छत तोड़ दी। अब ये नाला आए रोज बंद होता है और ये पानी पूरे इस रोड को जो है ये भर देता है। यहाँ खवातीन हैं, मस्जिद में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये वाहिद डिस्पेंसरी है इलाके के हवाले से, ठीक होगी जी। अब यहाँ अक्सर लोग गरीब हैं, गरीब लोगों की आबादी है जो बड़े बड़े अस्पतालों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए सरकार ने ये डिस्पेंसरी बनाई तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ मेडिसिन नहीं है, यहाँ डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ कोई ड्यूटी भी नहीं सरंजाम नहीं देते। कहाँ गया कि थर्मामीटर तक नहीं है, तो डॉक्टर कहाँ से ड्यूटी देंगे? गरीब लोग यहाँ से कहाँ ख्वार हो जाएंगे, या जना जाएंगे या सिविल जाएंगे। तो हमारी हुक्काम बाला से ये अपील है
कि ये 2 एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीन है सरकारी डिस्पेंसरी का। यहाँ आमला मौजूद नहीं रहता, यहाँ मकानात किराए पे बना के दे रखे हैं। यहाँ एक फ़र्द वाहिद की जो है वो हुक्मरानी चल रही है। लाखों की हिसाब से आबादी है यहाँ, और ये 2 एकड़ से ऊपर ज़मीन में बना हुआ है, मगर कोई यहाँ न कोई दवाई का सहूलियत है और न यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है। हमने बहुत कोशिश किया मगर हमारे से नहीं हुआ ये काम। बहुत भाग दौड़ किया मगर इसमें इतना तकड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने हम कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ आपके सामने, आपने खुद देख लिया, आपने विजिट भी कर लिया। हम तो खुद परेशान है। कौन चाह रहा है कि हमारा काम न हो और हमारा बेइज्जती हो जाए। हर कोई ये बोल रहे कि हम कोई ऐसा अच्छा काम करें जो इलाके में और आवाम में हमारा इज़्ज़त बढ़े। हमारे साथ मौजूद है यूसी 15 मंगोपीर टाउन के चेयरमैन अजीज़ुल्लाह साहब। इनसे बात करते हैं इलाके के मसाइल पे। जो ग्राउंड की बात आपने की तो ये तकरीबन 2.5 साल पहले ग्राउंड बन चुका था, लेकिन उसमें जो फंड लगाना था उसी तरीके से लगा नहीं है। ग्राउंड अधूरा का अधूरा छोड़ के चला गया। लाइटें लगानी थी, ग्रास लगाना था, जो ट्रैक बनाए थे वो बने नहीं है। और उसका जो फंड है हमने डीपी नंबर का इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दरखास्त दी उसके लिए। मैं इंजीनियर डिपार्टमेंट में गया हुआ था और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसका डीपी नंबर निकाल के उस पर काम भी करेंगे और अदालत जाना पड़ा तो उसके लिए हम अदालत भी जाएंगे इंशाल्लाह। डिस्पेंसरी की आपने बात की तो डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन मेडिसिन की थोड़ी सी किल्लत थी। हमने सेक्रेटरी हेल्थ को दरखास्त दी थी और डॉक्टर हमारे पास यहाँ पे पहले नहीं थे, अभी अवेलेबल है डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाए। और जो हमारे जो बेसिक यूनिट है तकरीबन काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे। हमने दरखास्त दी 12 और दोबारा भी दरखास्त दे रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ को भी दिया, DHO को भी दिया हुआ है कि इसको RSC में बदल दिया जाए। बल्दियाती मसले अगर आप देखें कराची में तो पूरे कराची में बल्दियाती मसाइल हैं, और ये है कि हम जो सिस्टम है या उस सिस्टम के अंदर हम मौजूद हैं, जो बल्दियाती इदारे मौजूद है, तो यकीनी तौर पर हम उस तरीके से डील नहीं कर सके जिस तरीके से करना चाहिए था। बाकी है कि जहाँ डकन रिंग का काम है हमने वही बोला कि भाई जिसको भी जरूरत हो हमें दरखास्त है, आप आके लेके जाए। तो बाकी नाले का जो बताइए बिल्कुल सीरियस बात है, क्योंकि नाले में बच्चे भी गिर गया था पिछले दिनों, उनको भी रिपोर्ट किया गया था। हमने टाउन को 12 दरखास्तें की है, उनको रिमाइंडर भी दिए और उसने भी यकीन दहानी कराई कि हम उसको करेंगे। हम देखते हैं कब तक करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, मीडिया पे भी उठाएंगे, लोगों में भी जाएंगे और लोगों को इकट्ठा भी करेंगे। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो लीडर होता है, उनका काम होता है, हम उस तरीके से करेंगे इंशाल्लाह।